सुप्रभातम। पिछले वीडियो में हमने आत्मा की नित्यता, अमरता, अजरता के विषय में पढ़ा है। आत्मा नित्य है, अजन्मा है, अमर है। यह जिस प्रकार व्यक्ति अपने वस्त्र बदलता है उसी प्रकार आत्मा भी अन्य शरीर में प्रवेश करती है। इसके लिए भगवत गीता में कहा गया है कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। कि जिस प्रकार वासांसि होते हैं वस्त्र, कि जिस प्रकार वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, कि जीर्णानि वासानि विहाय, कि जिस प्रकार व्यक्ति फटे पुराने वस्त्र जो होते हैं उनको छोड़ करके, विहाय छोड़कर, नवानि गृह्णाति, जो नए वस्त्र धारण करता है, जिस प्रकार व्यक्ति फटे पुराने वस्त्रों को छोड़ करके नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार जो आत्मा है वह भी जो जीर्ण शरीर है, जो वृद्ध शरीर हो जाता है, वृद्धावस्था में शरीर में झुर्रियाँ पड़ जाती है, शरीर काम नहीं कर पाता, तो उस वृद्ध जीर्ण शरीर को छोड़ करके अन्यानि संयाति नवानि देहि, अन्यानि नवानि शरीराणि संयाति देहि। जो आत्मा है वो अन्य नवीन शरीर को धारण करती है, यानी नवीन शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है, यह नित्य है, अजर है। तो आत्मा जिस प्रकार व्यक्ति अपने वस्त्र बदलता है उसी प्रकार आत्मा भी अपने पुराने शरीर को छोड़ करके नए शरीर में प्रवेश करती है, नए शरीर को धारण करती है। अब कहते हैं कि जो आत्मा है वह नित्य कैसे है, वह कभी नष्ट नहीं होती है। तो इसके लिए कहा गया है कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। कि न एनम, एनम इस आत्मा को, शस्त्राणि न छिन्दन्ति, कि जो शस्त्र है वो भी इसको काट नहीं सकते हैं, छेद नहीं सकते हैं। नैनम दहति पावक, पावक होता है आग, अग्नि, अग्नि भी इसको जला नहीं सकता। न दहति, जला नहीं सकता। न चैनम क्लेदयन्त्यापो, आप है जल, न एनम क्लेदयन्ति, यानी इस आत्मा को जल भी गला न शोषयति मारुतः। मारुतः हवा, वायु, वायु भी इस आत्मा को सुखा नहीं सकता। मतलब शस्त्र, अग्नि, जल और हवा, ये इस आत्मा को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये आत्मा अच्छेद्यो अयम अदाह्योऽयम अक्लेद्यो अशोष्य एव च नित्य सर्वगत स्थाणु रचलोयम सनातन है। ये जो आत्मा है वह अछेद्य है, कि इसको काट नहीं सकते, काटा नहीं जा सकता इस आत्मा को। अदाह्य, इसको जलाया नहीं जा सकता। अक्लेद्य, इसको गलाया भी नहीं जा सकता। और अशोष्य एव च, और इसको सुखाया भी नहीं जा सकता। नित्य, यह नित्य है, सर्वगत है, सर्वव्यापक है, स्थाणु रचलोयम सनातन है, और स्थिर वह सनातन है। अव्यक्तोयम अचिन्त्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वेनम नानुशोचितुम अर्हसि। यह अव्यक्त है, यह इंद्रियों का विषय नहीं है। अचिंत्य, यह कोई चिंतनीय, विचारणीय विषय नहीं है, मन का विषय नहीं है। अविकार्य है, और यह परिवर्तन रहित है, इसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, जैसा है वैसा ही रहता है। तस्मात् एवं विदित्वेनम, इस प्रकार इसको जानते हुए, नानु सोचितुम अर्हसि, न
अनुशोचितुम अर्हसि, कि तुम इसके विषय में शोक करने योग्य नहीं हो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये जो आत्मा है वह इंद्रियों का विषय भी नहीं है, मन का विषय भी नहीं है, यह परिवर्तनशील भी नहीं है, जैसा है वैसा उसी रूप में रहता है। ऐसा जान करके तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नेवम सोचितुम अर्हसि। अथ च एनम नित्य जातम, यदि तुम इसको नित्य जातम हमेशा उत्पन्न हुआ मानते हो, जन्म लेने वाला समझते हो, नित्यम वा मन्यसे मृतम या हमेशा इसको मरने वाला समझते हो, यदि तुम इस आत्मा को हमेशा उत्पन्न होने वाला या हमेशा मरने वाला समझते हो, मानते हो, तथापि फिर भी त्वं महाबाहो नेवम सोचितुम अर्हसि, फिर भी हे महाबाहु, हे महान शक्तिशाली अर्जुन, नेवम सोचितुम अर्हसि, फिर भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। यदि तुम इस आत्मा को हमेशा जन्म लेने वाला या हमेशा मरने वाला मानते हो, फिर भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद परिहार्यर्थे न तुम सोचितुम अर्हसि। क्योंकि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। कोई भी प्राणी है जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म भी, पुनर्जन्म भी निश्चित होता है। इसलिए इस अपरिहार्य अर्थ, ये जो बिना उपाय वाला विषय है, इस विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। यह सोचनीय विषय नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु होती है, और जिसकी मृत्यु होती है उसका पुनर्जन्म भी होता है। इसलिए इस विषय में आपको शोक नहीं करना चाहिए। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्य आश्चर्यवत् एनम अन्य शृणोति श्रुत्वप्येनम वेद न चैव कश्चित्। यदि कोई व्यक्ति इसको आश्चर्यवत् पश्यति, आश्चर्य से देखता है, और आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्य, और दूसरा इसको आश्चर्यवत् कहता है, आश्चर्यवत् एनम अन्य शृणोति, और दूसरा इसको आश्चर्यवत् सुनता है, श्रुत्वा अपि एनम वेद न चैव कश्चित्, लेकिन इसको सुन कर के भी वह जान नहीं पाता। ये जो आत्मा का ज्ञान है, कोई इसको आश्चर्यवत कहता है, कोई इसको आश्चर्य से सुनता है, कोई देखता है, लेकिन फिर भी वह इसको जान नहीं पाता। जब कठोपनिषद में यम के पास नचिकेता जाता है, नचिकेता यम से वरदान के रूप में आत्मा का ज्ञान भी मांगता है, तो यम है वो कहते हैं कि पूरा प्राचीन समय में देवता लोग भी इस आत्मा के ज्ञान को जान नहीं पाए थे, इसलिए तुम आत्मा के ज्ञान के स्थान पर और कोई वरदान मांग लो। तो जो आत्मा का ज्ञान है वह देवता भी नहीं जान पाए, तो सामान्य व्यक्ति की तो क्या कहे, क्या बात। तो यही है कि सुन करके भी इसको कोई जान नहीं पाता। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम सोचितुम अर्हसि। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य, कि हे भारत, सर्वस्य देहे, सभी के शरीर में, देही ये जो आत्मा है, नित्यम अवध्य, हमेशा ही अवध्य है, यानी इसका वध नहीं किया जा सकता, इसको मारा नहीं जा सकता। कि हे भारत, हे अर्जुन, सभी के शरीर में ये जो आत्मा है वह अवध्य है, इसको मार नहीं सकते। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं सोचितुम अर्हसि, इसलिए सर्वाणि भूतानि, सभी प्राणियों के विषय में न तुम सोचितुम अर्हसि, तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ये जो आत्मा है
वह सभी प्राणियों के शरीर में अवध्य है, नहीं मार सकते इस आत्मा को। इसलिए आप सभी प्राणियों के विषय में शोक करने योग्य नहीं है, आपको शोक नहीं करना चाहिए। स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयो अन्यत क्षत्रिय से न विद्यते। यदि आप युद्ध से आपको भय है कि मैं युद्ध कैसे करूं, तो उसके विषय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य, अपने धर्म को देखते हुए भी, न तुम विकम्पितुम अर्हसि, तुम्हें भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म्यात् ही युद्धात् श्रेयो क्षत्रिय से अन्यत न विद्यते, कि अन्यत कोई अन्य उपाय नहीं है क्षत्रिय के लिए कि जो धर्म युक्त युद्ध से श्रेष्ठ हो। कि जो धर्म युक्त युद्ध है क्षत्रिय के लिए, उससे बढ़कर कोई अन्य धर्म नहीं है, अन्य कोई कर्तव्य नहीं है। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम। यदृच्छया, अपने आप ही, उपपन्नम, प्राप्त हुआ, ये जो युद्ध है धर्मयुक्त युद्ध है, वो आपको अपने आप ही प्राप्त हुआ है। स्वर्ग द्वारम अपावृतम, और स्वर्ग के द्वार खुले हुए हैं। कैसे कि यदि आप इस धर्मयुक्त युद्ध को करोगे, यदि आपकी इस युद्ध में मृत्यु हो जाती है तो आपके लिए स्वर्ग के द्वार खुले हैं। यदि कोई व्यक्ति धर्मयुक्त युद्ध करता हुआ उसमें मृत्युलोक को प्राप्त करता है तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार भी खुले हुए हैं और अपने आप ही इस प्रकार का युद्ध प्राप्त हुआ है। तो सुखिन क्षत्रिया पार्थ है लभन्ते युद्धम ईदृशम। तो हे पार्थ, सुखिन, जो भाग्यवान क्षत्रिय लोग हैं वो इस प्रकार के युद्ध को प्राप्त करते हैं, धर्मयुक्त युद्ध को प्राप्त करते हैं। धन्यवाद।